अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम डोंगा गली। रात मेरा प्लान ये था, कल शाम को जब हम मुशपुरी से निकले थे तो खानसपुर से मैंने सामान उठाया अपना और निकलने लगा था मैं ठंडियानी की तरफ, लेकिन बारिश ने मुझे रोक लिया। बारिश काफ़ी तेज़ थी तो मैंने कहा चलें रुक जाते हैं इधर। फिर आगे मुझे रास्ते का भी इतना आइडिया नहीं था तो मैंने कहा ये ना हो आगे जो है वो ज़लालत प्रोग्राम बन जाए हमारे लिए, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया था और रात मैंने यहीं पे स्टे की। उसके बाद अभी मैं सुबह उठा हूँ, नाश्ता वगैरह किया मैंने। रात भी बारिश होती रही है, अभी भी बारिश हो रही है। जब मैं निकला था तो बारिश रुकी हुई थी तो मैंने कहा चले निकलते हैं, लेकिन अब बारिश ज़रा तेज़ हो रही है इसलिए एक जगह मैं रुका हूँ, अपना रेन सूट वगैरह पहना है। अब बारिश थोड़ी सी हल्की होती है तो यहाँ से हम निकलते हैं। ये कुछ सीन्स हैं जी यहाँ पे। ये मैंने अपनी बाइक वगैरह तो सारी लोड की हुई है और ये देखें ये सामने बारिश हो रही है सारी। और ये जो रास्ता मैं इधर से आया हूँ, इस साइड से आया हूँ मैं, तो ये डोंगा गली से आगे, बल्कि डोंगा गली ही है ये, बाज़ार से जस्ट मैं 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर आगे हूँगा। और आगे मैं नथिया की तरफ जा रहा था तो बारिश ने मुझे रोक लिया और रेन सूट वगैरह मैंने पहन लिया। और अब अगर थोड़ी सी बारिश हल्की होती है फिर निकलते हैं इंशाल्लाह आगे जी। तो जनाब बारिश हुई थी थोड़ी सी हल्की तो हमने कहा सफ़र स्टार्ट किया जाए अपना। ये सीनरी चेक करें जनाबे वाला आप, क्या कमाल की सीनरी है यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ जी कमाल हो गया। ऐसी सीनरी देखने में मज़ा आता है, लेकिन जब बारिश हो रही होती है तो राइड में भी उतनी ही डिफ़िकल्टी आती है। अब मैंने पता नहीं क्या कुछ पहना हुआ है, शूज़ के ऊपर अपने कवर्स पहने हुए हैं, जैकेट जो मेरी है वो भी रेन प्रूफ है और उसके ऊपर मैंने रेन सूट अलग से पहना हुआ है। और बार बार मुझे जो है वो अपने कैमरे का हो रहा है कि कैमरे की मैं ऑडियो केबल उतार देता हूँ, क्योंकि इसके साथ ये वाटरप्रूफ नहीं रहता जो गोप्रो है। और इस वजह से जो है ना वो रिकॉर्डिंग में भी मसाइल आ रहे हैं। इंस्टा अपना शहज़ादा है, क्योंकि इसका मैंने कोई भी कवर शवर नहीं लिया था और बग़ैर कवर के जो है ये वाटरप्रूफ है। इंस्टा में हमें ऑडियो चाहिए भी नहीं होती, इसका जस्ट हमने शॉट लेना होता है और ऑडियो हमारी गोप्रो वाली ही यूज़ होगी। तो बहरहाल जी मौसम अच्छा है, राइड के लिए इतना कोई साजगार मौसम तो नहीं है लेकिन मज़ा आ रहा है। अब मैं आ गया हूँ ना तो वैसे इंजॉय वाला मौसम, इंजॉय करने वाला है। लेकिन ये जो साथ में लवाजमात है ना कि आपने जो व्लॉगिंग करनी है उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है ये चीज़ें। अदरवाइज़ अगर आपने विदाउट व्लॉगिंग करना है तो इट्स द बेस्ट सीज़न टू एक्सप्लोर गलियात एक्चुअली। जैसे आपने पिछले एपिसोड में देखा कि मुशपुरी में भी हम ऊपर तो चले गए थे लेकिन ऊपर व्यू ही बिल्कुल ब्लॉक था और फॉगी था, तो वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि उसके बाद बादल ज़रा हट गए और हमें कुछ व्यू देखने को मिल गया। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं ना होता, इसलिए अब कोई आइडिया नहीं है कि ऊपर ठंडियानी में क्या सीन हो। तो ये मैं अब नीचे जाऊंगा काला बाग और उसके आगे जो है वो एबटाबाद वाली साइड पे जो रोड आता है वहाँ तक जाके मुझे कुछ क्लैरिटी होगी कि मौसम कैसा है, मौसम खुलता है या इसी तरह का रहता है। अगर तो इसी तरह का रहा तो फिर मैं ठंडियानी को स्किप करवाऊँगा और इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे सीधे पारस, और पारस जाके स्टे करेंगे ताकि हम कल अगर मौसम इंशाल्लाह अच्छा रहा तो शारान फॉरेस्ट का जो है वो ट्रैक कर लें। अदरवाइज़ देखते हैं जी, क्योंकि हर चीज़ बारिश से मशरूत है। शारान भी मैं रेनी सीज़न में तो बिल्कुल, सीज़न कह रहा हूँ रेनी डे में तो बिल्कुल नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि वो एक ब्रूटल ऑफ रोड है और रेन में करना उसको बेवकूफ़ी है, इसलिए मैं ये बेवकूफ़ी इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं करूँगा। नथिया गली ठीक है, ओके, मैं ऊपर गया नहीं हूँ लेकिन नीचे से तो इतना कोई ख़ास व्यू इसका है नहीं। तो अभी देखते हैं जी कि हमने क्या करना है। हमने ठंडियानी जाना है, हमने पारस जाना है, क्या करना है। तो अगर ठंडियानी ना गए तो फिर इंशाल्लाह पारस ही जाएंगे। ये सीन्स चेक कर रहे हैं आप, क्या कमाल के सीन्स हैं यार। दोनों तरफ थिक फॉरेस्ट और वो ऊपर बादल, वो देखें ऊपर, और ये इधर सारा थिक फॉरेस्ट है और मज़ा आ रहा है यार। ये मेरे आगे आगे कुछ लोकल लोग जा रहे हैं। यहाँ पे इस तरह की लोकल गाड़ियाँ चलती हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए।
वाला N15 पे लग चुका हूँ मैं, और ठंडियानी को हमने कर दिया था बाईपास क्योंकि मौसम जो था वो कोई अच्छा नहीं था और ऊपर जाके व्यू बिल्कुल ब्लॉक हो जाना था। इसलिए फिर उसको बाईपास किया और अब प्लान यही है कि इंशाल्लाह पारस चलते हैं और वहाँ जाके जो है वो स्टे करते हैं और देखते हैं कल मौसम किस तरह का रहता है। अगर तो मौसम अच्छा हो जाता है तो हम शारान फॉरेस्ट की तरफ निकलेंगे, अदरवाइज़ फिर वहाँ से आगे निकल जाएंगे नारान की तरफ और शारान को वापसी पे रख लेंगे, क्योंकि मैंने चेक किया है कि कल बारिश है, वेदर प्रेडिक्शन दिखा रहा था और परसों से मौसम खुल रहा है तकरीबन। तो देखते हैं जी क्या सूरत हाल बनती है। तो वैसे तो जो है वो भरोसा बिल्कुल भी नहीं है मौसम का, क्योंकि कभी भी कुछ भी जो है वो या तो सूरज आ जाता है कभी भी और कभी भी बारिश हो जाती है। बहरहाल कल से बारिश हो रही है, वक्फे वक्फे से भी नहीं, लगातार मैं तो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। कल खैर वक्फे वक्फे से थी, आज सुबह जब से मैं निकला हूँ मुझे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली। अभी मैं मानसेरा सिटी को क्रॉस कर चुका हूँ तो मुझे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पे बारिश ना हो, कहीं हल्की कहीं तेज़, लेकिन बारिश है। खैर जी, मानसेरा सिटी क्रॉस हो गया है हमारा और भाईजान रश बहुत है, इतनी ट्रैफिक। एबटाबाद सिटी को क्रॉस करने में मुझे लगे हैं जी 45 मिनट्स और मानसेरा को क्रॉस करने में तकरीबन 20 से 25 मिनट उसमें भी लग गए मुझे। तो जनाब यहाँ से बालाकोट है जी 22 किलोमीटर और पीछे रोड बन रहा था। अब देखो आगे क्या सीन है, रोड पूरा बना हुआ है या ये भी बन रहा है। क्या खूबसूरत सीनरी है यार, सुभान अल्लाह। यहाँ पे ऑलमोस्ट बारिश अब रुक गई है और ये पहली जगह है हमारे टूर की जहाँ पे बारिश रुकी हुई मुझे मिली है, और वो भी इतनी रुकी हुई है कि मैं अगर हेलमेट जो है वो वाइज़र ऊपर कर लूँ तो हल्की फुल्की जो है ना वो बूंदें मेरे मुंह के ऊपर गिर रही हैं और एब्सोल्युटली बारिश बंद नहीं है कहीं भी सो फार। बहरहाल जी ये सीनरी बड़ी मज़े की है, बारिश ने जो है ना वो सब कुछ धो धा दिया है और क्या लश ग्रीन सीनरी है यार, क्या लश ग्रीन सीनरी है, सुभान अल्लाह। मज़ा आ गया यहाँ पे राइड करके। पीछे मौसम थोड़ा सा खुला था और मेरा दिल ऐसे बाग बाग हो गया, मैंने कहा वाह यार अब मज़ा आएगा, लेकिन साथ ही 2 टर्न लिए और अगेन बादल। और ये मियाँ जी रेस्टोरेंट कहाँ है? जो खारियाँ जहाँ से हमने दाल खाई थी उसके बाद इस्लामाबाद तक 2 मैंने देख लिए और अभी ये इधर एक और मियाँ जी रेस्टोरेंट, होटल एंड रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा हुआ था एंड आई एम श्योर कि ये भी उन्हीं की ब्रांच होगी कोई ना कोई। इस तरफ जनाबे वाला मुसलसल उतराई और ठीक ठाक किस्म की खतरनाक उतराई है। ऊपर से जो स्लिपरी रोड है ना उसकी वजह से एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है। और यहाँ पे भूख भी लग गई है और टाइम मैंने देखा नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है काफ़ी देर से। तो मैं सोच रहा हूँ कि बालाकोट स्टे करूँ छोटा सा और बालाकोट जाके खाना शाना खाऊँ और उसके बाद फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करूँ। बालाकोट तकरीबन 10 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। अच्छा जी, ये रोड जा रहा है कश्मीर की तरफ, गड़ी हबीबुल्ला और मुजफ्फराबाद साइड की तरफ, और यहाँ पे हमने तो सीधे ही जाना है। तो आप वहाँ से भी आ सकते हैं बेसिकली, अगर लोअर टोपा से मुजफ्फराबाद जाएं आप और वहाँ से फिर गड़ी हबीबुल्ला और ये वो रोड आके यहाँ पे लिंक करता है। और मोस्टली लोग जो है ना वो उधर से ही आते हैं। मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं ना नारान वाली, कि नारान जा रहे हैं या इस साइड पे आगे बाबूसर और कुंजरा वगैरह, तो मोस्टली लोगों की वीडियोस मैंने देखी हैं कि वो मुजफ्फराबाद वाली साइड से ही गड़ी हबीबुल्ला वाला जो रोड है उधर से लेके आते हैं और वहाँ से फिर वो इस रोड के साथ इस रोड के ऊपर आते हैं। वो भाई पागल तो नहीं है अगर तू ब्रेक ही नहीं लगा रहा, पता भी है कि इधर जो है वो मैं आ रहा हूँ, फिर वो पा करके सीधा से आई जा रहा है। पाकिस्तान का सबसे बिजी रूट है ये वाला, जो ये बालाकोट नारान कागान वाला है ना, ये वाला, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली लोग जो है वो टूरिज़म के लिए नारान कागान और आगे बाबूसर का ही
रुख करते हैं और उसके लिए जो है वो ये वाला रूट जाता है। ओए होए होए, क्या व्यू है यार दरिया का यहाँ से, और कितना तेज है पानी का फ्लो, अल्लाह अकबर। ये लैंडस्लाइड हुई भी है सिटी के अंदर। और अब यहाँ पे ढूंढते हैं कोई ना कोई अच्छा सा होटल। आज मेरा मूड है बिरयानी खाने का, तो कोई अच्छी सी बिरयानी मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए। ये बातों बातों में और इधर उधर देखते दुखते मैंने बालाकोट सिटी गुजार दिया पूरा। मैंने कहा इस टर्न के बाद कोई अच्छा होटल देखता हूँ, इसके बाद देखता हूँ पूरा सिटी गुजर गया। अब जो है वो नेक्स्ट मुझे नहीं पता कौन सा सिटी आना है, क्योंकि मैंने मोबाइल जो है उसमें डाला हुआ है बैग में, और बारिश की वजह से इतना पता है कि कोई 30-32 किलोमीटर बाद अब पारस आना है। उससे पहले अगर कोई जगह आ गई तो वहाँ पे खाना शाना खा लेंगे, अदरवाइज़ फिर पारस जाके खा लेंगे। देखते हैं अब क्या सीन है। ओए होए यार, कितने गंदे खड्डे हैं ये तो कोई ऐसा वो नहीं है यार कि जहाँ पे रोड ना बन सके, और ये तो खड्डे हैं, पता नहीं क्यों नहीं बन रहे ये। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम बालाकोट। कल मैं ऊपर जा रहा था बेसिकली, और मौसम ख़राब होने की वजह से किवाई से थोड़ा सा पीछे से मैं नीचे आ गया था, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था। विजिबिलिटी हार्डली कोई 10 से 20 मीटर होगी, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा था मौसम ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा था। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं यहीं पर रुकूँगा और बालाकोट में स्टे करूँगा, और सुबह तक देखूँगा कि मौसम कैसा रहता है। अभी आज सुबह जो वेदर की प्रेडिक्शन मैंने देखी है, तो नेक्स्ट 5 से 6 दिन के लिए मौसम इसी तरह से जो है वो हैवी रेनफॉल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे जाना कोई अक्लमंदी है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो हमें कोई व्यू भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल फॉग है ऊपर सारी की सारी, और जैसे मैं ये आप देख भी रहे हैं। और दूसरा जो है वो रेन के अंदर व्लॉग शूट करना जो है वो भी एक चैलेंजिंग टास्क है। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं वापस जाऊंगा मानसेरा, जो कि यहाँ से तकरीबन 38-40 किलोमीटर है, और वहाँ से हम अपनी बाइक जो है वो बस के ऊपर लोड करेंगे और देखेंगे कि वो मुल्तान तक हमें ले जाती है या फिर हमें लाहौर रुकना पड़ता है। तो जहाँ भी हुआ फिर मैं वापस घर जाऊंगा, और वापस इसी सीरीज़ को इंशाल्लाह जब मौसम ठीक हो जाएगा तकरीबन 20-25 दिन तक, 1 महीने तक, तो मैं यहीं से दोबारा कंटिन्यू करूँगा। जी तो जनाब, इस वक्त मैं हूँ बिलाल ट्रैवल्स मानसेरा टर्मिनल के ऊपर, और यहाँ पे हमने टिकट लिया जी लाहौर की। बाइक हमने लोड करवा दी है गाड़ी के अंदर, और वो पहुँच जाएगी तकरीबन 7 बजे तक। हम इंशाल्लाह लाहौर पहुँच जाएंगे। मुल्तान की मुझे मिल रही थी, वो भी कह रहे थे कि बाइक आपकी खड़ी करके ले जाएंगे, लेकिन सीन ये था कि वो आनी थी गाड़ी 5 बजे, और अभी टाइम है 1:30 बजे का, और कह रहे थे कि वो सुबह 4 बजे आपको पहुंचाएगी। और लाहौर का मैंने पूछा तो वो कहते कि ये अभी गाड़ी आ जाएगी और आपको पहुंचा देगी तकरीबन 7-7:30 बजे शाम को। तो मैंने कहा लाहौर वाला ठीक है, रात को सुकून से हम लाहौर में स्टे कर लेंगे और सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे वहाँ से घर के लिए। तो सीन ये है जी कि इन्होंने मुझसे चार्ज किए हैं 2500 रुपीज़ सीट के लाहौर के लिए, और 3000 रुपीज़ बाइक के, प्लस 500 लोडिंग अनलोडिंग के लिए। इस सीरीज़ को यहाँ पे पॉज करते हैं बेसिकली, एंड तो नहीं कह सकता, लेकिन इस वीडियो को एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह कुछ महीनों बाद, सॉरी कुछ दिनों बाद, या 1 महीने बाद में भी, जब मौसम क्लियर हो जाएगा तो यहीं से इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, इसी टर्मिनल से इंशाल्लाह। और तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।